नमस्कार। नवरात्रि के चौथे दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम उस आदि शक्ति की कहानी में उतरेंगे जिनकी सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान ने शून्य से इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। तो चलिए माँ कूष्मांडा की इस अद्भुत सृजन लीला को करीब से समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था। हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड घने अंधकार में डूबा हुआ था। हर तरफ बस खामोशी, न कोई संगीत, न कोई आवाज, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। तो ये सृष्टि की रचना से भी पहले का समय था, एक पूर्ण शून्यता का दौर। अब ऐसी हालत में त्रिदेव ने सृष्टि को रचने का संकल्प तो लिया, पर उनके सामने था ये परम शून्य, ये एब्सोल्यूट नथिंगनेस। जब सृष्टि को बनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब त्रिदेव ने उस एकमात्र शक्ति को याद किया, जगत जननी, आदि शक्ति। उन्होंने उसी परम ऊर्जा को पुकारा जिससे ही तो हर रचना, हर क्रिएशन संभव है। और बस यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड के जन्म का वो अद्भुत पल। और सुनिए, ये कोई महाविस्फोट या कोई टकराव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही कोमल, आनंद से भरी हुई एक दिव्य घटना थी। सोचिए, उस अनंत अंधेरे में जहां वक्त भी जैसे ठहर सा गया था, वहां एक हल्की सी मंद मुस्कान प्रकट हुई, और ये मुस्कान थी जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की। और बस उस एक मुस्कान के फैलते ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड रोशनी से जगमगा उठा। सोचिए, युगों का अंधेरा, वो सन्नाटा, सब एक पल में गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रकाश था। और पता है, इसी दिव्य मुस्कान में ही देवी का नाम छिपा है, कूष्मांडा। चलिए इसका मतलब समझते हैं। संस्कृत में कु मतलब थोड़ा सा, ऊष्मा मतलब गर्मी या एनर्जी, और अंडा का मतलब है कॉस्मिक एग यानी ब्रह्मांडीय अंडा। तो अपनी हल्की सी मुस्कान की गर्मी से इस ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही उन्हें माँ कूष्मांडा कहा गया। तो आखिर ये दिव्य स्वरूप दिखता कैसा है? चलिए माँ कूष्मांडा के रूप को और उसके पीछे के सिंबलिज्म को समझते हैं। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से माँ कूष्मांडा सूर्यलोक के बिल्कुल अंदर, उसके कोर में रहती हैं। ये वही तेजस है जो सूरज को रोशनी और एनर्जी देता है। उनका वाहन है एक शक्तिशाली शेर, जो धर्म और हिम्मत का प्रतीक है। और हाँ, उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी 8 भुजाओं में क्या क्या है? उनमें है कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा। लेकिन सबसे जरूरी है उनके 8वें हाथ की जपमाला। पता है क्यों? क्योंकि उस एक माला में सारी सिद्धियां, यानी जो भी सुपरनेचुरल पावर्स हैं, और सारी निधियां यानी स्पिरिचुअल खजाने, सब कुछ उसी में है। और यही वो अपने भक्तों को देती हैं। तो सवाल ये है कि इस आदि शक्ति से कैसे जुड़ा जाए। चलिए अब उनकी पूजा की पवित्र विधि को जानते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद मिल सके। सबसे पहले माँ की पूजा के लिए भक्त हरे रंग के आसन पर बैठते हैं। शुरुआत हमेशा कलश स्थापना से होती है। उसके बाद देवी को प्रणाम किया जाता है। उन्हें लाल रंग की चीजें जैसे लाल फूल, लाल चूड़ियाँ, ये सब अर्पित की जाती हैं। और हाँ, भोग में उन्हें मालपुआ सबसे ज्यादा पसंद है। एक और बात, माना जाता है कि उनकी पूजा से रोग दूर होते हैं, इसीलिए लोग खास तौर पर अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, पूजा सिर्फ बाहरी रीत रिवाज नहीं है। असली भक्ति तो मन और आत्मा से होती है, जो हमारे अंदर के मंदिर को जगाती है। तो यहाँ भक्ति के 2 रास्ते हैं। एक है बाहरी अभ्यास, जिसमें फूल, धूप और मालपुए का प्रसाद चढ़ाना शामिल है, और दूसरा और ज्यादा गहरा है आंतरिक अभ्यास। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मानसिक जाप, देवी कवच का पाठ और मेडिटेशन। कहा जाता है कि मन ही मन देवी का जाप करना और देवी कवच को कम से कम 5 बार पढ़ना बहुत ही फलदायी होता है। तो इन सब प्रैक्टिसेस, चाहे वो बाहरी हों या आंतरिक, इनका फल क्या मिलता है? मान्यता ये है कि मालपुए का भोग और सच्ची भक्ति से माँ अपने भक्तों को बेहतर बुद्धि, नए स्किल्स और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। उनके कृपा से, कहते हैं, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचिए, अगर एक हल्की सी मुस्कान पूरा ब्रह्मांड बना सकती है, तो फिर सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति का एक छोटा सा काम भी क्या कुछ नहीं कर सकता?